एक छोटे से गांव में शंभू नाम का शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उन्हें आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज्यादा थी और आमदनी बहुत कम। शंभू काम करते हुए सोचता, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से मौज करूंगा। एक रोज वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती थी। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते। शंभू ने नेता बनने की ठान ली और कुछ दिनों बाद शंभू जी नेता बन गए। नेता बनने के बाद एक दिन वह एक जनसभा को संबोधित कर रहा था। धूप काफी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा, नेता से बलवान तो वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। और कुछ दिनों बाद वह सूर्य बन जाता है। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया कि मैं अब हवा बनूंगा, क्योंकि हवा सूर्य से भी ज्यादा ताकतवर है। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इठलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ दिन बाद वह एक विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़ी की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आंख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशालकाय पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है वह तो स्वयं वही है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी के कार्य अपने अपने हैं। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। भविष्य में इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।